मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा है। और इस समय हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 की सीरीज इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से। फिर इसका जो सेकंड पार्ट होता है लिमिट से रिलेटेड, वो होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, और आज जो हम लोग का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 16। तो चलिए हम लोग आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आपने देख ही लिया होगा इसको कि डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज, मतलब जो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसके बारे में हम लोग इसमें आज डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो ये देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करते हैं। पहले तो इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है लिमिट a to b fx dx, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं माइनस b to a fx dx। a to b fx dx है तो हो जाएगा माइनस टाइम्स b to a fx dx। मतलब कि अगर a से b है तो अगर आप माइनस लगाएंगे तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी। a से b है तो b से a हो जाएगी। इस तरीके से वो चेंज हो जाती है। नंबर 2, अगर a to b fx dx की अगर मैं बात करूं, a to b fx dx की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा a to b ft dt। मतलब x में हो या t में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों पे। थर्ड वाली प्रॉपर्टी आपको समझनी चाहिए थोड़ा ध्यान से भी। जैसे मान लीजिए a और b 2 नंबर है, इनके बीच में कोई तीसरा नंबर है c, तो आप ये समझिए जैसे लिखा है a to b fx dx, a to b fx dx, तो ये बन जाएगा जाकर के कुछ a से c और c से b, यानी कि बन जाएगा a to c fx dx प्लस c to b fx dx। इसको हम लोग एक बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद 5 वाली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप ये मान के चलिए उससे अच्छी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन तो उसमें बहुत सारे हैं। जो 4 नंबर की प्रॉपर्टी है वो क्या है वो आपको समझनी चाहिए। जैसे कहीं पर आपको दिख जाए a to b fx dx, तो ये हो जाएगी a to b f of a plus b minus x dx। a to b fx dx है तो ये क्या हो जाएगा a to b f of a plus b minus x dx। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इसी पे बेस्ड है। ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, अगर आपको 0 to a fx dx मिल जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। 0 to a fx dx है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। प्रॉपर्टी नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो जाएगी हमारे लिए। जैसे आपको कहा जाए माइनस a to a fx dx,
तो यहाँ पे दो रिजल्ट होंगे, दो बातें होंगी। क्या क्या होंगी? सबसे पहली चीज, एक तो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a fx dx और एक हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 to a fx dx और एक बार 0। अच्छा, ये जो 2 टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट है, 2 टाइम्स कब होगा और क्यों होगा ये आपको समझना चाहिए। ये तब हो पाएगा जब आपके लिए f of माइनस एक्स की वैल्यू fx हो जाए। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में ये कहूं कि एक तरीके से फंक्शन हमारा इवन हो जाएगा। जब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन। अब क्या है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो भी 0। इसकी वैल्यू कब होगी? जब f of माइनस एक्स की वैल्यू माइनस f of x हो जाए। यानी कि अगर हम ये कहना चाहें कि फंक्शन ऑड हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी है। अच्छा, इवन और ऑड का डिसाइड कैसे करते हैं, मैं आपको इसको क्वेश्चन करके दिखा दूं। जैसे fx आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि जो fx है हमारा वो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इवन फंक्शन हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे आपसे कहा जाए कभी लिमिट 0 to 2a fx dx, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी दो केस आएंगे। एक तो केस आएगा 2 टाइम्स 0 to a fx dx और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये वाला केस तो तब होगा जब f of 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx हो जाएगी। ये वाला केस तो तब होगा जब f of 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस fx हो जाएगी। ठीक, f of 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर fx है तो, और f of 2a माइनस एक्स की वैल्यू है तो माइनस fx हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे देखिए ले जाकर के बहुत सारी चीजें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज में और एक जो बातें हैं नोट में बता दूं, आप ये मान के चलिए 90% केस में 2 पाई आपको लिखा मिलेगा ही नहीं। 2a मतलब आप ये मान के चलेंगे आपको पाई ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी हम लोगों ने एक साथ देख ली है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इस प्रॉपर्टी का। ये जो मैंने लिखी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, आपके काम आने वाली है। और फिर नेक्स्ट नंबर पे जो प्रॉपर्टी वो ये की है लास्ट में एट द एंड। अब इन प्रॉपर्टी को समराइज करेंगे, इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 हैं, इनकी कोई एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन के बीच में कहीं ना कहीं यूज होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3, 4, 5 और 6 ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट 1 to 4 mod of x minus 3 dx, इसको किस तरीके से कर पाएंगे? पहले तो ब्रेकिंग ऑफ मॉड आपको आना चाहिए। तो जितने मॉड उतनी लाइन, x की वैल्यू 3 आ गई, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड हमारा हो जाएगा माइनस। और जो हमारी जो लिमिट है फिलहाल वो कितनी है? 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक गई? 4 तक गई। यानी कि अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे। एक बार 1 to 4 जाएंगे, 3 जाएंगे और फिर 3 to 4 जाएंगे। यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 से 3 माइनस x माइनस 3 dx प्लस 3 to 4 माइनस x स्क्वायर बाई 3, सॉरी x स्क्वायर बाई 2 होगा, 3 तो क्यों नहीं होगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, लिमिट है 1 से 3 प्लस
x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3x 3 से 4 पहले 3 अप्लाई कर लो 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 अप्लाई करें 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 प्लस अब यहां पर 4 की बात कर लेते हैं 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इंटू 3 माइनस अब ये जो 3 है 3 को भी अप्लाई करिए भाई सिस्टम बाय सिस्टम करना है पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट तो ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2 और माइनस का 9 अब इसको आप कंप्लीट सॉल्व कर पाएंगे कैसे करेंगे ये समझना माइनस 9 बाई 2 माइनस 9 माइनस 1 बाई 2 प्लस का 3 इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग प्लस 16 बाई 2 यानी कि 8 माइनस 12 9 बाई 2 माइनस 9 ये 9 बाई 2 माइनस 9 जो है आपका आ जाएगा माइनस 9 बाई 2 और माइनस का हाफ तो है ही ऑलरेडी साथ में चली गया है प्लस का 3 है ही माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का 9 बाई 2 आ जाएगा अब इसको फर्दर कैसे सिंपलीफाई करेंगे आपको समझना है माइनस 5 प्लस 3 और यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 बाई 2 माइनस का 2 तो आ जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 1 बाई 2 यानी ओवरऑल जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 5 बाई 2 यही आपके लिए आंसर का काम कर जाएगा। तो मैंने क्या किया सबसे पहले देखो जो मॉडुलस है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप ब्रेक कैसे करेंगे। अगर आप ब्रेक कर ले गए तो फिर तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और ब्रेक करने का तरीका हमने क्या बताया पहले तो आप ये देखो कि मॉड में x की वैल्यू क्या आ रही है x की वैल्यू 3 आ रही है तो राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव ये 1 है ये 4 है फिर इस तरीके से इसको मैंने क्या कर रखा है टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है। तो चलिए हम लोग और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें ये बात मॉड ऑफ x प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस। अच्छा एक चीज ये देखिए आप यहां से जो x की वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी माइनस का 2 तो राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव और यहाँ पे जो मॉड आपको गिवन है वो क्या गिवन है माइनस का 1 यानी कि माइनस के 1 की अगर मैं बात करूं तो माइनस 1 तो हमारा यहाँ कहीं होगा और 1 भी यहाँ कहीं होगा। अच्छा इन दोनों के बीच में तो नंबर आ ही नहीं रहा और इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा तो ये जो नंबर है ये हमेशा क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही तो होगा कभी नेगेटिव होगा क्या कभी नेगेटिव होगा ही। अगर ये कभी नेगेटिव नहीं होगा तो फिर आप इसको समझिए बहुत अच्छे से जैसे मान लो कि आपने कोई और नंबर रखा -1 से बड़ा तो ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि mod x plus 2 is greater than 0 when x is greater than -1 and less or equal to 1। इस बात को आपको समझना है। तो -1 से 1 तो ठीक है x plus 2 upon x plus 2 ये कैंसिल हो जाएगा -1 से 1 dx 1 का आ जाएगा x -1 से 1 पहले 1 लिखेंगे माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 और यही हमारे लिए क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है और आपको ये आसान भी लग रहा होगा। तो मॉडुलस के केस का बस एक ही रोल है कि आप किस तरीके से मॉड को ब्रेक कर पा रहे हैं उस लिमिट के थ्रू ये मेन वर्क है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें देखिए डबल इनइक्वालिटी है डबल मॉड है सॉरी एक तरीके से। तो सबसे पहली बात तो एक सिंगल लाइन फिर एक और लाइन x की वैल्यू क्या है 2 है
लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। इसको जरा बाइफरकेट कर लेते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से। एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि जब आप, अच्छा लिमिट जो आपको दी गई वो क्या दी गई, 1 से लगा करके 4। तो देखिए 3 पार्ट में जाएगा। पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो 1 से 2 दोनों नेगेटिव, टू से 3 तो x माइनस 2 वाला पॉजिटिव, माइनस एक्स माइनस 3, थ्री से 4 में दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। यहां पर आ जाएगा आपका 1 से 2 माइनस एक्स प्लस का 2 माइनस का एक्स प्लस का 3, एक्स से एक्स कैंसिल किया जाएगा 1 dx, टू एक्स माइनस 5 dx, वन का एक्स हो जाएगा 2 से 3, टू तो ठीक है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, 3 to 4, 5x माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 1 से 2, यह आ जाएगा 3 माइनस 2, ये 2 हमारा कैंसिल हो चुका, यानी कि बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 20 माइनस 9 माइनस 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग 2 रखेंगे 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस 1 16 माइनस 20 यानी कि माइनस 4, 9 माइनस 15 यानी कि क्या जाएगा माइनस 6 यानी कि हो जाएगा प्लस 6, 10 माइनस 4 ये 6, 5 माइनस 1 4, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि क्या आ जाएगा 5, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए कौन कितने आसान तरीके से इस इनइक्वालिटी जो मॉडुलस है इस मॉडुलस को पहले ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने जो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी थी, अगर a टू b जा रहे हैं और b टू c जा रहे हैं, उसको फिर किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ रही है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस तरीके के, फिर एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई भी करने चाहिए, क्योंकि फिर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहला काम। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है लिमिट 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन। मैंने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं। देखिए बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत लंबी सीरीज है इस तरीके के क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अपने को डिस्कस करनी है धीरे धीरे, बिना प्रॉपर्टी के तो बनना नहीं है काम। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कैसे आप, अच्छा आज का जो लेक्चर है इसमें मैंने क्वेश्चन लिए जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं लिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉपर्टी का हमें केवल आपको यूज सिखाना है, फिर तो हम करेंगे ही बाद में। अब जैसे क्वेश्चन में इसमें यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को आई करके लिखा जाएगा, i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट 0 से पाई बाय 2, यहां मैं जो प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं वो ये प्रॉपर्टी 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f of a minus x dx। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर
π/2 माइनस एक्स dx। तो i की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लिमिट 0 से π/2 साइन स्क्वायर का हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। ये बन गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए ऐड करके देखते हैं क्या किया जा सकता है। i और i क्या बन जाएगा हमारे लिए 2i, और लिमिट तो यही है ना 2 0 से π/2, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। तो 2i लिमिट 0 से π/2 और ये बन जाएगा हमारे लिए 1 dx। अच्छा 1 का तो इंटीग्रेशन डे 1 से ही हम लोग सीख रहे हैं, तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो आपके लिए क्या हो जाएगा x। तो चलिए, तो 2i इक्वल ये हो जाएगा x और लिमिट क्या है 0 से π/2, तो 2i की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी π/2, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/4। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है 0 to a वाली जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब आप बुक अपनी उठाएंगे, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप सीबीएसई हो या आईसी बोर्ड के स्टूडेंट हो या कोई स्टेट बोर्ड है, तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। जो प्रॉपर्टी लग रही है डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इसी प्रॉपर्टी के हैं 0 to a fx dx, यानी कि 0 to f of a minus x। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आपको इसी मेथड से करना है, आई लेकर के ही सॉल्व करना है, आई के बिना नहीं सॉल्व हो पाएगा। आई पहले लेट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। एक ये क्वेश्चन आ चुका है, तो सबसे पहला काम तो आपको आई लिखना है, लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स होल अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। अब इसमें क्या करना है अपने को तो प्रॉपर्टी लगानी है 0 to a वाली। देखिए 0 का दिख रहा है आपको, मतलब ये जो लोअर लिमिट है आपको 0 दिख रही है, और अपर लिमिट चाहे π/2 हो या π/4 हो, कुछ भी हो, तो आप एक बार ये जरूर देखा करें क्या 0 to a को नहीं लग रही, क्योंकि वही मैक्सिमम प्लेस पे लगती ही है। आप 90% क्वेश्चन में ऑब्जर्व करेंगे कि एक ही प्रॉपर्टी से सारा काम हमारा चल रहा है। तो चलिए हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो हमारे ये बन जाएगा i इक्वल लिमिट 0 to π/2 रूट ओवर साइन, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 में बोल दे रहा हूं अभी, π/2 माइनस एक्स होल अपॉन रूट ओवर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर cos π/2 माइनस एक्स dx। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट cos x होल अपॉन अंडर रूट cos x प्लस रूट ओवर साइन x dx। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को अगर मैं ऐड करूं 1 + 2, तो i और i कितना आ जाएगा 2i, लिमिट वही रहेगी, लिमिट थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बेस आएगा डिनोमिनेटर वो क्या आएगा, अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x, और न्यूमरेटर में भी क्या आ जाएगा रूट ओवर साइन x है पहले, ये मेरे ख्याल से आपको बात अच्छा मैंने किया क्या, मैंने केवल ऐड ही तो किया, कुछ अलग से तो नहीं किया उसमें, अलग जैसा कोई पार्ट भी नहीं था। अच्छा ऐड करने, अच्छा मैं बार बार ऐड ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐड करने से कोई ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आप देखिए अब देखो बेस भी सेम है, न्यूमरेटर भी सेम, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही सेम हो चुके हैं। तो जब दोनों सेम हो चुके हैं तब आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो पार्ट है आपका, कुछ अलग पेन ले लेते हैं, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट देखिए कैंसिल हो चुका है। जब ये पार्ट कैंसिल हो चुका है तो
2y इक्वल लिमिट 0 से पाई बाई 2 और ये बन चुका है 1 dx। तो 2y 1 का मतलब क्या हो जाएगा x, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, तो 2y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी पाई बाई 2, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी पाई बाई 4। ये समझ पा रहे हैं ना? बहुत आसान तरीके से सिंपल भाषा में हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई बहुत ज्यादा नहीं कि आपको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना, बस आप ये समझ पाए कि जो प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपको किस तरीके से अप्लाई करनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिमिट 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस रूट कॉट x। अच्छा एक चीज ये भी आपको ध्यान देनी है कि प्रॉपर्टी कब लगानी है। अगर आप अभी इस क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी आपके लिए। तो इस प्रॉपर्टी को जब आप सॉल्व करना चाहेंगे तो जब देखिए क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले बात तो i लिखना है, बिना उसके तो काम ही नहीं चलेगा। लिमिट 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस इसको आप लिखेंगे रूट कॉट x को रूट कॉस x होल अपॉन रूट साइन x dx। तो जो i है वो क्या आ जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन x होल अपॉन अंडर रूट साइन x प्लस कॉस x dx। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 तो हमारी आ चुकी है, और जब हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है तो हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। और 0 to a तो दिख ही रहा है, तो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहेगी लिमिट 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर साइन पाई बाई 2 माइनस x होल अपॉन रूट ओवर कॉस, नहीं साइन तो रहेगा ही रहेगा, पाई बाई 2 माइनस x प्लस रूट ओवर कॉस पाई बाई 2 माइनस x dx। इक्वल टू आ जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस x होल अपॉन अंडर रूट कॉस x प्लस रूट ओवर साइन x dx। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों बातें एक ही, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग अलग है, बिल्कुल नहीं अलग अलग है, सेम ही, तो बस उसमें है ही कहां कुछ, तो हम लोग ऐड कर लें। तो जब आप ऐड करेंगे तो 2y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको लिमिट 0 से पाई बाई 2 और डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो अंडर रूट साइन x प्लस कॉस x, और न्यूमरेटर में बन जाएगा रूट ओवर साइन x प्लस कॉस x dx। ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का आ जाएगा x लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो 2y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, तो i की वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई बाई, तो यही जो पार्ट है यही हमारे लिए आंसर आ चुका है, i की वैल्यू पाई बाई 4। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज हम लोगों ने क्या किया डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज करी। आप चाहे तो लास्ट क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके भी पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने पूरी सीरीज देख लिया जितने भी क्वेश्चंस के थी, हम लोग प्रॉपर्टी के थ्रू किस तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जो हमारा एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट और हाई क्वालिफाइड फैकल्टी से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है, आपको बस क्या करना है, हमें सब्सक्राइब कर लेना है और इसको शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको करना क्या है इसमें कि सबसे पहले काम तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि जब प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उससे क्वेश्चन भी बहुत सारे लगा सकते हैं, फिर बुक भी कर सकते हैं। और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये सीरीज ईयर लॉन्ग चलेगी। मैंने आपने देखा ही होगा कि लास्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग ये बात कहते चले आ रहे हैं कि ये सीरीज आपकी ईयर लॉन्ग चलेगी जब तक आपका सिलेबस
कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और हमारे लिए जो रिवार्ड होगा वो आपके हाईएस्ट मार्क्स का अचीवमेंट होगा। लगातार बने रहिए, अपने कुछ फ्रेंड्स को भी जोड़िए इसमें। तो आज के लिए इस लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। बाय।